महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इधर है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन उम्मीद रखिएगा कि हाँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आने ही आने हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 है तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अगर कोई दो संख्या दी गई, जैसे 3 दिया जाए उसके बाद में 6 दे दिया जाए, तो अगर हम कितना दे दिया जाए दोस्तों, 3 और 6, और इन 3 और 6 का हम गुणा करें या दोनों का LCM और HCF की गुणा करें दोस्तों, LCM गुणे HCF की गुणा करें तो दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। कुछ इसी आधार पर हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन को दोस्तों? पहले को। तो वो हमने पहले देख लिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये पहली संख्या है। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 306। कितना दोस्तों? 306। और उसके बाद में दूसरी संख्या कितना है? 657। और इधर देखेंगे तो हमें क्या दिया दोस्तों? HCF दिया। क्या दिया है? HCF LCM हमें ज्ञात करना, तो LCM की जगह LCM रहने देंगे और HCF की जगह पर कितना रखेंगे? HCF का मान हमें कितना दे दिया है? HCF का मान दिया है दोस्तों 9। तो क्या करेंगे? LCM बराबर ज्ञात करना है, तो 9 जो है इधर लाएंगे। कितना हो जाएगा हमारा? LCM बराबर कितना हो जाएगा? 306 गुणे में 657 बटे में दोस्तों, जब 9 को इधर भेजेंगे तो ये किसमें चला जाएगा? इधर गुणे में। इधर किसमें चला जाएगा? बटे में। तो यहाँ से आएगा LCM बराबर, इसे अगर हम काटना चाहें तो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। 9 से काटने का नियम क्या होता है? अगर अंकों को जोड़ लीजिए, 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा? 9 से कट जाएगा। जैसे 3 और 6, 3 6 6 3 9 9 आ रहा है। इसके अंकों का सम 9 से विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए काटते हैं, भाग देंगे। हमारा कितना आएगा? 9 दूना 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36, लगभग 34 के आसपास में आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 34 आ जाएगा। 9 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 34 आएगा। उधर कितना बचा है? 657। कितना बचा दोस्तों? 657। अब LCM बराबर निकालेंगे तो 34 का क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। तो हम बगल में गुणा कर ले रहे हैं। 657 गुणे में 34, तो 7 चौक 28, 4 का गुणा 7 चौक 28, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15 के 5 और 2 7, 3 छक 18, 18 1 19। यहाँ से जोड़ेंगे दोस्तों 8 8 1 3 6 7 13 के 3 और 9 2 11, 11 1 12 के 2 1 1 2। कितना आ गया दोस्तों हमारा? 22,338। LCM जो आ गया, कितना आ गया दोस्तों? LCM हमारा कितना आ गया दोस्तों? 22,338। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या रहा दोस्तों? ये रहा हमारा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? 18 और 117 के HCF को 18 - m के रूप में दर्शाया गया। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया, सॉल्व नंबर दूसरा। क्वेश्चन कौन सा है? सॉल्व नंबर दूसरा, जो हमारा कितना क्या दिया है? HCF दिया। किसका? 18, 117 का कितना दिया मेरे भाई? 18m माइनस का 117। यहाँ पर कहा 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों, 18 और 117 का HCF क्या हमारा? 18 माइनस का 117 है। हमसे दूसरे में क्या पूछा है?
एम का मान यहाँ से पूछा, पहले तो एम का मान पूछा, उसके बाद में क्या पूछा, एलसीएम पूछा। क्या पूछा मेरे भाई, एलसीएम पूछा। तो सबसे पहले हमें निकालना आसान क्या होगा, एलसीएम। हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। तो एम का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एलसीएम की। तो चलिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं 18 और 117 का। एलसीएम 18 कामा 117 कितना लिखा गया दोस्तों, 18 कामा 117। तो यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर 117। हम कर ले रहे हैं गुणनखंड, 2 आएगा 9, यहाँ से 117 ही बचेगा। कितने से कटेगा, 3 से। यहाँ पर 39 आ जाएगा, 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसके बाद में 3 से कटेगा कितना आएगा मेरे भाई, 13 से ही कटेगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 3 6 6 3 18, 18 दाएं 180, 18 दिया 54, 180 और 54 कितना आ गया मेरे भाई, 234। तो एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 13, इसका गुणा इसमें कितना हुआ, 2 3 6, इसका गुणा इसमें 6 3 18, 18 गुणे 13 कितना आएगा मेरे भाई, 234 आएगा। तो एलसीएम हमारा तो आ गया 234। क्या आ गया मेरे भाई, एलसीएम हमारा 234 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे कि हाँ जो हमारा एलसीएम आया कितना आ गया, 234 आ गया। अभी हमें एम का मान ज्ञात करना, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मिटा रहे हैं नीचे के पार्ट को। अब हमें पता है दोस्तों, एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएम। तो पहली संख्या क्या हमारा 18, दूसरी संख्या क्या है 117, बराबर में हमें क्या दिया, एलसीएम का मान कितना आ गया हमारा 234। और यहाँ पर कितना एचसीएफ का मान है मेरे भाई, 118 एम माइनस का 117। कितना दिया, 118 एम माइनस का 117। तो 18 गुणे में 117, यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, 18 गुणे में 117। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे में 2 गुणे में 117 बराबर ये कितना आ जाएगा, 234 गुणे में 118 एम माइनस का 117। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे 9 गुणे में 117 गुणे में 2 दोस्तों करेंगे, कितना आ जाएगा 234। कितना आ जाएगा 234, 234 बराबर कितना आ जाएगा, 234 गुणे में 118 एम माइनस का 117। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, 234 से 234 क्या होगा, कट जाएगा, इधर बचेगा 9 और इधर आ जाएगा हमारा 118 एम माइनस का 117। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 118 एम माइनस का 117। यहाँ से क्या करेंगे, 9 बराबर ब्रैकेट खोलेंगे, कितना बचेगा 118 एम माइनस का 100। ये मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक हुआ, कितना सब जगह पर 18 क्या है, सब जगह पर क्या है 18। तो हमें पता है मेरे भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे में एचसीएफ। तो यहाँ पर 18 लिखा गया, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 9, या इसे क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे में 2 गुणे में कितना आ गया 117 बराबर में कितना आ गया 234 गुणे में यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, 18 एम माइनस का 117, 18 एम माइनस का 117। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 गुणे में 117 गुणे में 2 कितना आ जाएगा 234 बराबर कितना आ गया 234 गुणे में कितना बचा मेरे भाई, 18 एम माइनस का 117। यहाँ से अगर हम करना चाहें 9 गुणे में 234, 234 से 234 क्या होगा मेरे भाई, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 18 एम माइनस का 117। अब हमें किसका मान निकालना है, एम का। तो 18 एम को इधर लाएंगे, 18 एम को अपने जगह पर रहने देंगे, 117 को बराबर के इधर लाएंगे। तो पहले माइनस का था, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। क्या होगा मेरे भाई, प्लस का। तो 9 प्लस 117, 9 प्लस 117, 18 एम बराबर आ गया, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 126। कितना आएगा मेरे भाई 126 एम बराबर। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर कितना 18 एम बराबर कितना आ गया हमारा 126, एम बराबर निकालना चाहें तो 126 बटे में 18, एम बराबर एम का मान कितना आ गया, भाग देंगे हमारा कितना आएगा 8 आएगा। एम बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 8 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम बराबर कितना आ गया 8। कितना आ गया मेरे भाई 8, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, चलिए ये भी ठीक है। हमारा एम बराबर कितना आ गया 8।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा क्या दोस्तों 72 और कामा क्या है 120। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा भाई क्या करेंगे, जैसे हम एलसीएम ज्ञात करना होता तो 72 एक साथ भी लिखकर क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। एलसीएम एक साथ लिखकर भी निकाल सकते थे, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा तो आपको एक एक का गुणनखंड सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलिए कर रहे हैं 72 का गुणनखंड। 2 से काटेंगे कितना आएगा 36, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा। उसके बाद में कितने से काटेंगे 3 से 3 आएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर 120 का कर ले रहे हैं, कितने का 120 का, कितने का कर लिया जाए दोस्तों 120 का। 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटा जाएगा कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, 5 से काटा जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से हम लिख ले रहे हैं 72 का गुणनखंड कितना है मेरे भाई 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, और यहाँ पर कितना है 120। क्या है मेरे भाई 120। 120 का मल्टीप्लाई देखिएगा गुणनखंड कितना है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। अब हमें क्या निकालना दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में हमें पता सबसे पहले क्या बनाते हैं जोड़ा। क्या बना लेंगे मेरे भाई जोड़ा, क्या बना लेंगे जोड़ा। तो यहाँ तक का जोड़ा क्या हो रहा है बन रहा, वहां तक का जोड़ा बन रहा है। जहां तक का जोड़ा बन रहा है उसे हम क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ दोनों में लिख देंगे। जहां तक का जोड़ा बनेगा वहां तक का एलसीएम एचसीएफ में दोनों में क्या करेंगे लिख देंगे। 2 का 1 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे मेरे भाई। 2 का 2 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा, और यहाँ पर 3 का 1 जोड़ा, दोनों में हमने क्या किया लगा लिया। अब दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बना उसे उठाकर केवल एलसीएम में रख देंगे, एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 3 है, उसके बाद में क्या है मेरे भाई 5 है, और इधर देखिएगा कितना आएगा। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, और 72 पंचे कितना होगा मेरे भाई 7 पचे 35, और 2 दूना 10 360, लगभग ये कितना आएगा 72 गुणे में 5, 5 दूना 10 के 0, 5 से 35 और 1 36, हमारा कितना आ गया 360। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, कितना आ गया मेरे भाई ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24। तो हमारा जो एलसीएम आया मेरे भाई कितना आया एलसीएम, एलसीएम बराबर आया 360, और एचसीएफ बराबर कितना आ गया एचसीएफ बराबर 24। यही हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अपने इसी अंदाज में नए वीडियो के साथ में।